आराम से लिखते रहो, एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो बातें बहुत सारी, इसलिए ध्यान से लिखते रहो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो हम हमेशा इसे लिखते हैं। दैट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पढ़ा है कि इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाती है तो हम निकालते हैं x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2। ठीक है, हम दो तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से या इससे। जो x की वैल्यू आती है उन्हें बोलते हैं रूट्स। मान लेते हैं इससे दो वैल्यू आई, ये आई, एक तो आई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो दो रूट्स निकालने के दो तरीके होंगे, पहला मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, रूट्स के नाम होते हैं अल्फा और बीटा। सबसे ज्यादा जो काम आने वाली चीज है वो है रिलेशन ऑफ द रूट्स, जो होती है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। सबसे ज्यादा काम आएगी पूरी क्वाड्रेटिक में ये चीज, एक 10th में आई थी, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज। ठीक है, इसे नोट करो। तो हम इन दोनों रिलेशन से बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। पहला हम बनाएंगे कि जी अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। दूसरा बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, बड़ा काम आएंगे सारे फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। चौथा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा बीटा। ये हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, हम हर चीज को इन दोनों में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये दो पता है, तो बाकी सब चीज मैं इन दोनों से निकाल दूंगा, जो पूछेगा मैं इससे निकाल दूंगा। ठीक है, तो एक तो ये नोट करो। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। क्या होता है डी? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू निकाली मैंने, इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो आएगी पॉजिटिव, या आएगी नेगेटिव, या आएगी 0, या आएगी परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इसका मतलब हुआ d ग्रेटर देन 0, बड़ी काम आएगी। b लेस देन 0, इसका मतलब हुआ मेरे नो रियल रूट्स। तीसरा, अगर d इक्वल टू 0 है इट मींस इक्वल रूट्स, और इसका मतलब ये भी है कि वो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर है। तब तो एक रूट आएगा, मींस वी कैन राइट इट x माइनस a का होल स्क्वायर। d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स होते हैं रैशनल, और अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है d तो रूट्स होते हैं इररेशनल।
ठीक है, ओके सर। ये बड़ी काम आएगी चीजें, नोट करो बराबर। अगर मैं लिखवाया आपको, अगर मेरा जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आएंगे इर्रेशनल। यस। तो ये कंडीशन होती है कि अगर मेरा एक रूट p प्लस रूट q है मान लीजिए, तो दूसरा रूट p माइनस रूट q होगा, दैट इज कंफर्म। और अगर मेरा d लेस देन 0 आया है तो रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इस केस में अगर एक रूट मेरा p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू होगा, मतलब ये दोनों रूट हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है जी। अब मैंने दो इक्वेशन ले ली। पहली ली मैंने a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है और साथ में किसी एक का d लेस देन 0 है, या बोथ रूट कॉमन, ये दोनों एक ही बात है। अब समझो कैसे एक बात है। बोथ रूट कॉमन का मतलब हुआ कि इसके जो दो रूट है वही इसके दो रूट है। अब मैं कह रहा हूं इनमें एक रूट कॉमन है लेकिन किसी एक का d लेस देन 0 है, तो आप इमेजिन करो, अगर मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसका एक रूट अल्फा और गामा मान लेते हैं। ठीक, ये तो कंडीशन क्लियर हो गया आपको, दोनों रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन है, मैंने अल्फा मान लिया, और d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 तो रूट्स होंगे इमेजिनरी। तो आप सोचो कि अगर एक रूट आपका p प्लस आई क्यू होगा तो ये भी p प्लस आई क्यू होगा, और अगर इसका एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यही होगा। तो अगर एक रूट कॉमन है और d लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों रूट कॉमन होंगे। मतलब बस सिंपलीफाई, मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों एक ही बात है। तो अगर ऐसा दिया होगा तो हमारा कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो कंडीशन होती है एक रूट कॉमन हो और d नेगेटिव हो, या दोनों रूट कॉमन। दूसरी कंडीशन होती है कि केवल एक रूट कॉमन हो और d पॉजिटिव हो। तब क्या करना, तब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि तब ये कंडीशन ऐसे नहीं होगी, तब केवल एक रूट कॉमन होगा इनमें, केवल अल्फा कॉमन है। तो कैसे करते हैं, हमने 10th में पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, याद है? अब मैंने हट लिखा था शायद, एक्स स्क्वायर को हाइड करना है, इसको हाइड कर लिया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इसके नीचे आएगा, c2 b1 माइनस c1 b2। उसके बाद मुझे x को हाइड करना है, तो मैंने x को हाइड कर लिया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये c2 a1 माइनस c1 a2। फिर मैंने 1 को हाइड करना है, इसको हाइड कर लिया, फिर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये b2 a1 माइनस a2 b1। ठीक, मैंने इसको इसके इक्वल पुट करना है और एक बार इसको इसके इक्वल पुट करना है, और दोनों से 2x की वैल्यू आएंगी। पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने इसको प्लस करके साइन चेंज कर दिया। अब जब मैंने इसको इसके इक्वल पुट किया तो मेरी x की वैल्यू क्या आई? वो आई c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन
C1A2 माइनस C2A1। और जब मैंने इसको इसके इक्वल पुट किया तो मेरी कंडीशन आई C1A2 माइनस C2A1 अपॉन B2A1 माइनस A2B। ये होती है एक रूट कॉमन की कंडीशन। दिस इज द कंडीशन व्हेन दीज टू इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट और डी पॉजिटिव। मैंने कभी जिंदगी में ये चीज याद नहीं करी, मैं हमेशा इसी से करता हूं। इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो इस कंडीशन को एज इट इज याद कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझसे याद नहीं होती तो मैंने इसलिए सीख रखा है। ठीक है, कॉपी करो।